हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और आज हम लोग हिंदी की एक नई कविता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है घर। क्या नाम है? घर। घर क्या होता है? घर जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ रहते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा, आपके भैया भैया या कोई दीदी, ठीक है, आपके छोटे भाई, आपकी छोटी बहन, तो ये सब आपके परिवार वाले हैं और आप इनके साथ कहाँ रहते हैं? घर में। तो आज हम उस घर के बारे में एक कविता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस घर की कविता में हमें आज क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो कविता कुछ इस प्रकार है। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। अब क्या बोल रहे हैं इसमें? इस कविता में एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, ये बच्चा अपने पापा से बात कर रहा है। ठीक है, क्या इस पिक्चर में मुझे देख के बताइए, क्या ये एक पापा और बच्चा है कि नहीं इसमें? तो ये जो बच्चा है ये अपने पापा से अपने घर के बारे में बातें कर रहा है। तो पहले वो क्या पूछता है? पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। अब वो पापा से क्या पूछ रहा है कि पापा कि ये जो हमारा घर है ये हमें क्यों अच्छा लगता है। कैसा? ये हमारा प्यारा प्यारा घर। ठीक है, मतलब इस बच्चे को अपना घर बहुत प्यारा प्यारा लगता है और वो अपने पापा से पूछ रहा है कि पापा हमें ये जो घर है प्यारा प्यारा सा, ये इतना प्यारा और इतना अच्छा क्यों लगता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। क्या बोल रहा है? घूम घाम ले, मतलब कि घर से बाहर कहीं भी चले जाएं, कहीं भी हम घूम के आ जाएं, कहीं किसी और शहर में, किसी और के घर में, या कहीं कहीं भी अगर हम घूम के आ जाएं या हम बाहर जाएं खेलने और खेल के आ जाएं, तो हमें क्या याद आता है? हमें घर याद आता है। मतलब कहीं भी घूमने जाएं, कहीं भी खेलने जाएं, हम कहीं भी जाएं, हम हमारा घर नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है, ये जो बच्चा है वो क्या बोल रहा है कि उसे उसका घर इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि वो कहीं भी जाए घूमने, कहीं भी जाए खेलने, वो अपने घर को नहीं भूलता। उसको उसका घर याद रहता है और याद आता रहता है। ठीक है, आगे पढ़े, आगे देखते हैं ये बच्चा अपने घर के बारे में और क्या क्या बताता है हमें। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाली सुंदर सुंदर न्यारा घर। अब क्या बोल रहा है? वो अपने पापा से ये बोल रहा है कि पापा क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो घर है वो माँ की गोदी जैसा है। क्या बोल रहा है ये बच्चा? नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, कि पापा क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो घर है ये बिल्कुल माँ की गोदी सा है। अब माँ की गोदी सा है का क्या मतलब होता है किड्स? कि जैसे जितना सुकून आपको अपनी मम्मी की गोदी में मिलता है, जितना सेफ आप अपनी मम्मी की गोदी में फील करते हो, वैसे ही इस बच्चे को इसके घर में भी वैसा सुकून मिलता है और वो वैसा सेफ और सुरक्षित फील करता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि इसके घर में इसे ऐसा लगता है जैसे कि ये अपनी माँ की गोदी में है। ठीक है, ये बहुत सेफ है और सुकून है और किसी टेंशन में नहीं है। ओके, तो इस तरह ये अपने घर को माँ की गोदी के बराबर कंपेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्यारी प्यारी ममता वाली सुंदर सुंदर न्यारा घर। अब क्या बोल रहा है कि जैसे माँ होती है, माँ क्या होती है? माँ ममता वाली होती है। जो माँ का प्यार होता है ना किड्स, उसे ममता बोलते हैं। तो माँ कैसी होती है? माँ में बहुत प्यार होता है, बहुत ममता होता है और माँ बहुत प्यारी होती है ना? तो उसी तरह ये जो घर है ये भी बहुत प्यारा है और न्यारा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे इनकी मम्मी के पास इसे जैसा फील होता है वैसे ही इस घर में लगता है। ठीक है, और जैसी मम्मी है प्यारी प्यारी और उनमें बहुत ममता है और वो बहुत सुंदर हैं,
उसी तरह ये घर भी बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा है। ठीक है, समझ आया? आगे पढ़े, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये बच्चा। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। अब क्या बोल रहा है ये बच्चा कि थक कर जब वापस आते हैं, मतलब कि हम कहीं से भी अगर वापस आते हैं थके हुए, ठीक है, मैं अगर वो बच्चा कहे कि मैं स्कूल से थक के वापस घर आता हूँ, या पापा से बोल रहा है कि पापा जब आप ऑफिस से जाके वापस घर आते हैं थके हुए, ठीक है, तो घर क्या होता है, कैसे बिछ बिछ जाता घर, मतलब कि घर हमें बहुत आराम देता है ना। जब आप कहीं से भी आते हैं थके हुए, कहीं से घूम के आते हैं या स्कूल से आते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप घर में सबसे पहले थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। ठीक है, करते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको घर में इतना आराम मिलता है, इतना सुकून मिलता है और आपको बहुत अच्छा सा लगता है। तो उसी तरह ये बच्चा क्या कह रहा है कि हम कहीं से भी थक कर आते हैं तो घर क्या करता है, घर बिछ जाता है। वो बिछ जाता है कि आप मेरे पास आओ और आराम करो। ठीक है, इस तरह वो क्या कह रहा है, आपको समझ आया? चलिए आगे पढ़ें। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। और क्या बोल रहा है ये बच्चा कि ये जो घर है इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसमें हम जब वापस आते हैं तो खिला पिला के ये घर हमें नई ताजगी देता है, मतलब कि ये हमारा ध्यान रखता है, हमें खिलाता है, पिलाता है और हम यहाँ आराम कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर एक नई ताजगी आती है। ताजगी का क्या मतलब होता है बच्चों, कि जब आप बहुत थक जाते हो और आप कुछ खा लेते हो या नहा लेते हो या थोड़ी देर सो लेते हो, आराम कर लेते हो, तो आपको उठने के बाद कैसा फील होता है, आपकी थकान सारी चली जाती है और आपको बहुत फ्रेश फील होता है ना। तो उसी को हम ताजगी बोलते हैं। तो कि घर क्या करता है कि जब हम थक कर वापस आते हैं, हम घर पे आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, उससे हमारे अंदर क्या आ जाती है, एक ताजगी आ जाती है। और वो ताजगी कौन देता है, वो ताजगी घर देता है। ठीक है, तो इस तरह ये बच्चा क्या बता रहा है कि इसका जो घर है ये इसे खिला पिला कर आराम दिलाता है। ठीक है, हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और इन सारी चीज़ों से हमें क्या आती है किड्स, एक ताजगी आती है। तो इस तरह ये बच्चा अपने घर के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, क्या आपको समझ आया? क्या पूरी कविता आपको अच्छे से समझ आई? तो इस कविता में क्या बताया गया है कि हमारा जो घर है वो हमें बिल्कुल माँ की गोदी की तरह लगता है, कि हम वहाँ पे आराम से रह सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं, बिना किसी टेंशन के हम हमारे घर में रहते हैं। और वो घर हमारे लिए क्या करता है, वो हमें आराम दिलाता है, खिलाता पिलाता है, हमारा ध्यान रखता है और क्या देता है, आराम देता है, सुकून देता है, जिससे हमें एक ताजगी मिलती है। ठीक है, तो इस बच्चे ने कितनी प्यारी तरीके से, इतनी सुंदर तरीके से अपने घर के बारे में बताया। समझे किड्स? तो इसी तरह क्या आप मुझे बताइए, क्या जैसा जो भी ये बच्चा बता रहा है, क्या आपको भी अपने घर में वैसा फील होता है कि नहीं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कहीं भी घूम के वापस आते हैं, तो घर में आपको बहुत आराम मिलता है ना? तो उसी तरह ये इस आराम की बात इस बच्चे ने हमें इस कविता में बताई। ठीक है, क्या आपको ये कविता पसंद आई किड्स? तो आज की कविता में हमने अपने घर के बारे में पढ़ा और हमारा जो सुंदर सा प्यारा सा घर है ये हमारे लिए क्या क्या करता है और हमें कितना आराम देता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस बच्चे ने इस कविता में हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया। ठीक है किड्स, क्या आपको आज की कविता पसंद आई? तो इस तरह हम आने वाले वीडियो में और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।